नमस्कार। मैं BS मीना ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो व्याख्यान में आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा इस विषय पर चर्चा करेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य में स्त्री वेदना की अनूठी चितेरी महादेवी वर्मा की कविता, जिसका नाम मैं नीर भरी दुख की बदली की अंतिम पंक्तियाँ, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। यह बताने के लिए पर्याप्त है कि उन्हें आधुनिक युग की मीरा क्यों कहा जाता है। हिंदी छायावाद युग की स्तंभ महादेवी वर्मा का जीवन एकाकीपन में गुजरा और उनकी नियति बन गया वेदना में सराबोर रहना। वो वेदना की अग्नि में हमेशा जलती रही। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, कविता में अपनी मनोदशा को व्यक्त करती हुई कहती हैं कि नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पदचिन्ह जीवन में, शाप हूँ जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूँ कूलहीन प्रवाहिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं। अब देखिए कि ताउम्र वे वेदना के गीत गाती रहीं और किसी ने कहा है कि जब दर्द हद से गुजर जाता है तो दर्द ही दर्द की दवा बन जाता है। तो जब महादेवी जी के जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि फिर उन्होंने अपना ध्यान अपनी पूरी आत्मिक शक्ति को सृजन में लगा दिया और हिंदी साहित्य के लिए इस वेदना में बहुत बेजोड़ कृतियों का सृजन हुआ। उनकी एक कविता कौन तुम मेरे हृदय में, ये भी उनकी मनोदशा को व्यक्त करने में बहुत सक्षम है। कौन मेरी कसक में नित मधुरता भरता अलक्षित, कौन प्यासे लोचनों में घुमड़ घिर झरता परिचित। कहते हैं कि महादेवी वर्मा पढ़ने में बहुत तेज थी और 1925 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तब भी एक सफल कवयित्री के रूप में स्थापित हो चुकी थी। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में उनकी कविताओं का प्रकाशन होने लगा था। खड़ी बोली में कविता से प्रभावित होकर खड़ी बोली में रोला और हरिगीत का छंदों में काव्य लिखना भी उन्होंने शुरू कर दिया था और उसी समय माँ से सुनी एक करुण कथा को लेकर उन्होंने 100 छंदों में एक खंड काव्य लिख दिया था। तुम मुझ में प्रिय फिर परिचय क्या, कविता में एक वानगी देखिए। तेरा मुख सहास अरुणोदय, परछाई रजनी विषाद में, बह जागृति बह नींद स्वप्नमय, खेल खेल थक थक सोने दे, मैं समझूंगी सृष्टि प्रलय क्या। विद्यार्थी जीवन में भी राष्ट्रीय और सामाजिक जागृति संबंधी कविताएं लिखने लगी थीं। लेखिका के शब्दों में ये कविताएं विद्यालय के वातावरण में ही खो जाने के लिए लिखी गई थीं। उनकी समाप्ति के साथ ही वो कहती हैं कि मेरी कविताओं का शैशव काल भी समाप्त हो गया। बाद में उनके लेखन में ब्रह वेदना के साथ प्रकृति भी शामिल हो गई और
आप देखिए कि मैं बनी मधुमास आली कविता की कुछ पंक्तियाँ। आज मधुर विषाद की घिर करुण आई यामिनी, बरस सुध के इंदु से छिटकी पुलक की चांदनी, उमड़ाई री दृगों में सजनी कालिंदी निराली। अब देखिए कि छायावाद के 4 स्तंभ, जिनमें प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति गीतात्मक है, फिर भी इन चारों की अपनी निजी विशेषताएं भी हैं। महादेवी में बौद्ध दर्शन की करुणा व्याप्त है। उनका पूरा काव्य वेदनामय दुखों के आंसुओं से भरा हुआ है। यह उनका अपना व्यक्तिगत है और सामाजिक भी। उनकी कविता सब आँखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्य पला, इसका प्रत्यक्ष दर्शन कराती है। और इसका एक उदाहरण बे मधुदिन जिनकी स्मृतियों की कविता में भी आप देख सकते हैं। लिखती हैं कि मूक हुआ जो शिशिर निशा में मेरे जीवन का संगीत, मधु प्रभात में भर देगा वह अंतहीन लय कण कण में। सच कहें, महादेवी की कविताओं में प्रकृति प्राय उद्दीपन, आलंकारिक प्रतीक और संकेत के रूप में चित्रित हुई है। प्रणय निवेदन, करुणा, वेदना, उम्मीद, रहस्य, जागरण, जिज्ञासा जैसे भाव से वह चित्रमयी भाषा प्रतीक, लक्षण, नाद, अलंकार, छंद, लय को बांध कर उसे काव्य रूप देती हैं। उनकी कविता आओ प्यारे तारो आओ, तुम्हें झुलाऊंगी झूले में, तुम्हें सुलाऊंगी फूलों में, तुम जुगनू से उड़कर आओ, मेरे आंगन को चमकाओ। वाकई में महादेवी वर्मा की जो रचनाएं हैं, उनकी जो कविताएं हैं, उनमें एक अलग तरह की कशिश है, एक अलग तरह का आकर्षण है, एक अलग तरह की अनुभूति है जो पाठक को सहज में बांध लेती है। उनके जीवन का एक मोड़ कि 1929 में वो बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद वे समाज सेवा में लग गईं। 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में एमए करने के पश्चात नारी शिक्षा प्रसार के उद्देश्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की और उसकी वो उपाध्याचार्य के रूप में उन्होंने वहाँ का काम देखा। आप देखिए कि उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए उन्होंने पद्म भूषण की उपाधि और 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय ने उन्हें डीलिट की उपाधि से अलंकृत किया। नीरजा के लिए जो उनका रचना है, 1934 में केशरीय पुरस्कार और 1942 में स्मृति की रेखाओं के लिए द्विवेदी पदक पुरस्कार हासिल हुआ। 1943 में उन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार एवं उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत भारती पुरस्कार से भी नवाजा। कहने का आशय यह है कि उनकी रचना साहित्य जगत में हमेशा आदरणीय रहेंगी। यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया और साल 1988 में वे देश के दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से मरणोपरांत सम्मानित की गई। आप देखिए कि उनके सृजन संसार में विधवाओं, गरीब, दलित, नारी, बच्चों आदि पर बहुत मार्मिक रचनाएं, रिपोर्टाज, संस्मरण उन्होंने लिखे हैं। और उनका जीवन प्रयाग में ही रहकर साहित्य साधना में गुजरा। उन्होंने अपने साहित्यिक साधना से काव्य जगत को आलोकित किया। अपने काव्य में उपस्थित विरह वेदना और भावनात्मक गहनता के चलते ही उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा गया। हिंदी साहित्य की इस महानतम हस्ती का 11 सितंबर 1988 को निधन हो गया, लेकिन साहित्य जगत में वो हमेशा दैदीप्यमान रहेंगी। हमेशा पाठकों के मन को
खुश रखेंगी, पाठकों की जिज्ञासाओं को शांत करेंगी और इस तरह से हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा हैं, क्योंकि इनकी रचना संसार में विरह वेदना को किसी न किसी रूप में आप हर जगह पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो व्याख्यान आपको इस प्रश्न को हल करने में सहायक सिद्ध हुआ कि किस तरह महादेवी वर्मा आधुनिक युग की मीरा हैं। छोटे छोटे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला, तो आपको ये चीज़ें पढ़नी हैं, ध्यान रखनी है। यामा पर इनको ये पुरस्कार दिया गया। दूसरे जो सम्मान है पद्म विभूषण, उन्हें मरणोपरांत 1988 में मिला। इसके अलावा मंगला प्रसाद भारत भारती पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए थे। इस तरह से ये प्रश्न जो बनते हैं छोटे एक एक नंबर के पूछे जा सकते हैं, तो आपको इन सबको पढ़ना है और इस तरह से इस प्रश्न का हल करने का आपको प्रयास करना है। प्रश्न चाहे जैसे भी आ जाए, लेकिन उसकी जो मूल भाव है उसको आप समझ जाएं, ये महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।